नमस्कार दोस्तों, क्या ये सिर्फ जुकाम है या फ्लू की शुरुआत? हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोग एक ऐसी बीमारी से पीड़ित होते हैं जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं। नाम है इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू। ये एक वायरल बीमारी है लेकिन आम सर्दी जुकाम से बिल्कुल अलग। बहुत से लोग सोचते हैं कि हल्का बुखार, खांसी और कमजोरी ये सब तो मौसम की वजह से होता है, पर फ्लू की पहचान और इसके खतरे को समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि फ्लू सिर्फ एक आराम करने वाली बीमारी नहीं है, ये बुजुर्गों, बच्चों और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम फ्लू की पूरी सच्चाई जानेंगे। क्या होता है फ्लू, कैसे फैलता है, लक्षण क्या होते हैं और इससे बचने के आसान लेकिन असरदार उपाय। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि फ्लू को समझना आपके और आपके परिवार के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू कहते हैं एक संक्रामक बीमारी है जो एक खास वायरस की वजह से होती है। इसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। ये वायरस इंसानी शरीर के नाक, गले और फेफड़ों यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालता है। फ्लू का इन्फेक्शन हल्के से लेकर बहुत गंभीर तक हो सकता है और कुछ मामलों में ये जानलेवा भी बन सकता है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए। अब बात करते हैं इसके वायरस की। इन्फ्लुएंजा वायरस मुख्यतः 3 तरह के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए और बी ये इंसानों में फ्लू फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। टाइप सी आमतौर पर बहुत हल्का होता है और ज़्यादा गंभीर नहीं माना जाता। दोस्तों, फ्लू की एक खास बात यह है कि इसका वायरस हर साल थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, यानी इसमें म्यूटेशन होता रहता है। इस वजह से हर साल नया स्ट्रेन सामने आता है और इसीलिए हर साल फ्लू के लिए नया वैक्सीन भी बनाया जाता है। अब एक ज़रूरी बात, फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है। 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम का एक बड़ा पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला था और उस दौरान करोड़ों लोग इसकी चपेट में आए थे। उस समय इसकी वजह से भारी संख्या में मौतें हुई थी और तब से लेकर अब तक फ्लू को एक गंभीर वायरल इलनेस माना जाता है। तो सीधी बात यह है कि फ्लू एक आम सर्दी जुकाम नहीं है, ये एक मेडिकली रिकॉग्नाइज्ड, साइंटिफिकली प्रूवन वायरल इलनेस है जिसकी गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी सवाल कि फ्लू को पहचाने कैसे। कई बार लोग फ्लू को मामूली सर्दी जुकाम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन फ्लू के लक्षण आम जुकाम से बहुत अलग और ज़्यादा तेज़ होते हैं। फ्लू में लक्षण अचानक शुरू होते हैं और अक्सर इंसान को 24 घंटे के अंदर ही बिस्तर पकड़ने पर मजबूर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि फ्लू के आम और मेडिकली पहचाने जाने वाले लक्षण कौन से हैं। सबसे पहला, तेज़ बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा सकता है। उसके बाद है सिर दर्द, लगातार भारीपन और दबाव, साथ ही साथ गले में खराश जिससे बोलने और निगलने में दर्द होना, खांसी सूखी या कफ वाली कई दिन तक बनी रह सकती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, खासकर कमर, टांगों और पीठ में, थकावट इतनी कि रोज़ की हल्की गतिविधियां भी भारी लगे, साथ ही साथ ठंड लगना खासकर बुखार के साथ, कभी कभी नाक बहना या नाक बंद होना और सीवियर मामलों में सांस लेने में दिक्कत या सीने में टाइटनेस भी हो सकती है। हर किसी में सारे लक्षण नहीं आते, लेकिन फ्लू की खास पहचान है कि ये लक्षण एक साथ और तेज़ी से शुरू होते हैं। अगर आपको अचानक तेज़ बुखार के साथ शरीर टूटने जैसा महसूस हो रहा है तो इसे हल्के में न लें, ये फ्लू हो सकता है। दोस्तों, फ्लू और सामान्य सर्दी जुकाम दोनों ही वायरल बीमारियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत से लोग फ्लू को भी बस सर्दी लग गई है कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर फ्लू और कोल्ड की पहचान अलग है, असर अलग है और सीरियसनेस भी अलग होती है। आइए एक आसान कंपैरिजन से समझते हैं फ्लू और कोल्ड में क्या फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं लक्षण शुरू होने के तरीके की। तो कोल्ड धीरे धीरे शुरू होता है, पहले हल्की छींकें, फिर नाक बहना, फिर हल्का बुखार, जबकि फ्लू अचानक और ज़ोरदार शुरू होता है, एकदम तेज़ बुखार, बदन दर्द और कमज़ोरी के साथ। उसके बाद बात करें बुखार की, तो कोल्ड में बुखार अक्सर नहीं आता या बहुत हल्का आता है, जबकि फ्लू में तेज़ बुखार लगभग हमेशा होता है और ये कई दिन तक बना रह सकता है। उसके बाद बात करें थकावट और कमज़ोरी की, तो कोल्ड में थकावट बहुत कम होती है, जबकि फ्लू में शरीर इतना टूटता है कि उठने का मन नहीं करता, खासकर पहले 2-3 दिन। उसके बाद बात करें मांसपेशियों में दर्द की, तो कोल्ड में बॉडी एक लगभग नहीं होता, जबकि फ्लू में पूरे शरीर में मांसपेशियों का दर्द महसूस होता है, कमर, पीठ और टांगों तक। और उसके बाद बात करें सांस की दिक्कत और जटिलता की, तो कोल्ड में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, जबकि फ्लू कभी कभी न्यूमोनिया जैसी गंभीर स्थिति में बदल सकता है, खासकर बुजुर्गों और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में। तो दोस्तों, सीधी बात यह है कि फ्लू और कोल्ड दिखने में भले मिलते जुलते हों,
पर फ्लू एक मेडिकली ज़्यादा सीरियस बीमारी है। कोल्ड से लोग आराम से घर पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन फ्लू को नज़रअंदाज करने से हालत बिगड़ सकती है और बात हॉस्पिटल तक पहुंच सकती है। इसीलिए फ्लू और कोल्ड को अलग अलग समझना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि फ्लू फैलता कैसे है? क्या सिर्फ ठंडी हवा से होता है या गीले कपड़ों से? नहीं, फ्लू एक संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है, और वो भी बहुत आसानी से। फ्लू का वायरस मुख्यतः 3 तरीकों से फैलता है। आइए सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहला तरीका है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि खांसी और छींक के जरिए। जब कोई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके मुंह और नाक से छोटे छोटे वायरस से भरे बूंदें यानी कि ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती है। अगर कोई पास खड़ा व्यक्ति इन्हें सांस के जरिए अंदर ले ले तो उसे भी फ्लू हो सकता है। दूसरा तरीका है कॉन्टामिनेटेड सरफेसेस, यानी कि संक्रमित सतहों से। फ्लू वायरस दरवाजे के हैंडल, मोबाइल फ़ोन, टेबल, कपड़ों या किसी भी सतह पर कुछ घंटों तक जिंदा रह सकता है। अगर आपने ऐसी किसी जगह को छू लिया और फिर अपने मुंह, नाक या आंखों को छू लिया तो वायरस आपके शरीर में जा सकता है। और दोस्तों, तीसरा तरीका होता है क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि नज़दीकी संपर्क। अगर कोई फ्लू का मरीज आपके बहुत पास है, जैसे घर में, ऑफिस में या बस में, तो वायरस हवा में फैलकर भी आपको संक्रमित कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं फ्लू होने पर दूरी बनाए रखें और मास्क जरूर पहनें। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लू का वायरस हवा में बहुत देर तक एक्टिव नहीं रहता, लेकिन भीड़ भाड़ वाली, बंद और पुअरली वेंटिलेटेड जगहों में इसका फैलाव तेज हो जाता है, जैसे कि स्कूल, ऑफिस, मॉल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों, साफ शब्दों में कहें तो फ्लू कोई हवा लग गई वाली बीमारी नहीं है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मानव से मानव में फैलने वाला वायरस इन्फेक्शन है, और इससे बचाव के लिए सही जानकारी और सतर्कता दोनों जरूरी है। दोस्तों, फ्लू एक आम बीमारी लगती है, लेकिन हर इंसान के लिए इसका असर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग फ्लू से 4-5 दिन में आराम से ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों में ये बीमारी तेजी से बिगड़ सकती है और उन्हें हॉस्पिटल तक ले जा सकती है। अब सवाल है कि आखिर किन लोगों को फ्लू ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। तो चलिए जानते हैं वो हाई रिस्क समूह जिनके लिए फ्लू ज़्यादा खतरनाक बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 5 साल से छोटे बच्चे। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी अभी पूरी तरह विकसित नहीं होती, इसीलिए फ्लू का वायरस उनके लिए तेज़ बुखार, सांस की दिक्कत या सेकेंडरी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। उसके बाद बात करें 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग की, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। फ्लू उनके लिए निमोनिया, फेफड़ों की सूजन या दिल की दिक्कतें पैदा कर सकता है। उसके बाद बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में हार्मोनल और इम्यून चेंजेस होते हैं। इस वजह से फ्लू के दौरान कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ जाता है, खासकर तीसरे ट्राइमेस्टर में। और उसके बाद बात करें क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों की, तो जिन लोगों को पहले से कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि डायबिटीज़, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, दिल की बीमारी, किडनी या लिवर की क्रॉनिक बीमारी, उनके लिए फ्लू ज़्यादा तेज़ी से सीरियस रूप ले सकता है। और उसके बाद बात करें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यानी कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों की, जैसे कि HIV से ग्रसित व्यक्ति, कीमोथेरेपी ले रहे कैंसर पेशेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले लोग, इनकी इम्यूनिटी फ्लू से लड़ने में कमज़ोर होती है, जिससे वायरस तेजी से असर करता है। तो दोस्तों, इन हाई रिस्क लोगों के लिए फ्लू सिर्फ एक वायरल फीवर नहीं बल्कि एक मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकता है। इसीलिए इन्हें फ्लू के लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और फ्लू वैक्सीन भी हर साल लगवाना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको फ्लू जैसे लक्षण हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि वाकई में फ्लू है या सिर्फ ज़ुकाम या कोविड जैसी कोई और बीमारी? फ्लू की पहचान के लिए 2 तरीके होते हैं। एक है लक्षणों को देखकर क्लिनिकल डायग्नोसिस, और दूसरा है लैब टेस्ट के जरिए पुष्टि करना। सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस की, यानी डॉक्टर द्वारा लक्षणों के आधार पर पहचान करना। अधिकतर मामलों में फ्लू की पहचान डॉक्टर आपके सिम्टम से ही कर लेते हैं, जैसे अचानक तेज़ बुखार, खांसी, मांसपेशियों में दर्द, थकावट वगैरह। अगर फ्लू का सीज़न चल रहा हो और आपके लक्षण मिलते जुलते हो तो जांच की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। उसके बाद बात करें लेबोरेटरी टेस्ट की, तो कुछ खास मामलों में, जैसे कि हाई रिस्क मरीजों या हॉस्पिटल में भर्ती व्यक्ति में, डॉक्टर इन्फ्लुएंजा वायरस का टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं। इसमें सबसे सामान्य होता है RT-PCR टेस्ट या रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि RIDT। इसमें नाक या गले से स्वैब लिया जाता है और वायरस के प्रेजेंस की पुष्टि की जाती है। RT-PCR टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट। रैपिड टेस्ट जल्दी होता है पर एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है। ये टेस्ट जरूरी तब होते हैं जब फ्लू को दूसरे वायरल इन्फेक्शन से डिफरेंशिएट करना हो, जैसे कि कोविड-19
या RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। और हाँ, फ्लू की कोई होम टेस्ट किट अब तक वाइड स्प्रेड या भरोसेमंद नहीं मानी जाती, इसीलिए खुद से अनुमान लगाने की बजाय सिम्टम्स आने पर डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सही रास्ता है। दोस्तों, फ्लू से बचना बिल्कुल संभव है, बस ज़रूरत है सही जानकारी, थोड़ी सी सतर्कता और थोड़ी सी सावधानी की। आइए जानते हैं फ्लू से बचने के मेडिकली रिकमेंडेड प्रैक्टिकल और आसान उपाय जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला उपाय है हर साल फ्लू वैक्सीन जरूर लगवाएं। फ्लू से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है वार्षिक टीकाकरण यानी कि एनुअल वैक्सीनेशन। हर साल फ्लू का वायरस थोड़ा बदलता है, इसीलिए नया वैक्सीन हर साल बनाया जाता है। विशेष रूप से हाई रिस्क लोगों के लिए फ्लू वैक्सीन बेहद ज़रूरी है, जैसे कि 6 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, डायबिटिक, हार्ट, लंग या किडनी पेशेंट्स। फ्लू वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित होता है और इससे फ्लू होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा उपाय है मास्क पहने, खासकर फ्लू सीजन या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। खांसी, छींक और सांस से वायरस हवा में फैलता है, इसीलिए मास्क पहनने से न सिर्फ आप दूसरों से सुरक्षित रहते हैं, बल्कि अगर आप संक्रमित हैं तो दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। मास्क अब सिर्फ कोविड के लिए नहीं, फ्लू और कई रेस्पिरेटरी बीमारियों से भी बचाता है। तीसरा उपाय है हाथ धोते रहें, बार बार और सही तरीके से। फ्लू वायरस कई घंटों तक सतहों पर रह सकता है, जैसे दरवाजे के हैंडल, मोबाइल, पैसे, लिफ्ट का बटन वगैरह। इसीलिए जब भी बाहर से आए या किसी सतह को छुए 20 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। चौथा उपाय है बीमार व्यक्ति से दूरी बनाएं। फ्लू बहुत आसानी से फैलता है, इसीलिए अगर कोई खांसी जुकाम से पीड़ित है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें, हाथ मिलाने से बचें और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। और दोस्तों, पांचवा उपाय ये है कि खुद बीमार हो तो घर पर आराम करें और दूसरों से दूरी रखें। फ्लू होने पर ऑफिस, स्कूल या यात्राओं में न जाएं। इससे न सिर्फ आप जल्दी ठीक होंगे, बल्कि वायरस दूसरों तक नहीं फैलेगा। और दोस्तों, छठा उपाय ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। फ्लू वायरस से लड़ने के लिए शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक आहार लें, नियमित व्यायाम करें, तनाव को कम करें। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी खुद को फ्लू और बाकी वायरल इन्फेक्शन से बचाने में बहुत मदद करती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर फ्लू से बचने का पहला और सबसे बड़ा हथियार है जानकारी और तैयारी। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा डिसिप्लिन और एक छोटा सा टीका आपको फ्लू से दूर रख सकता है। दोस्तों, फ्लू एक वायरस से होने वाली बीमारी है, इसीलिए इसका इलाज भी वायरस के हिसाब से ही होता है। बहुत से लोग फ्लू होने पर तुरंत एंटीबायोटिक खा लेते हैं, पर ध्यान रखिए फ्लू वायरस से होता है, ना कि बैक्टीरिया से, इसीलिए एंटीबायोटिक इसका इलाज नहीं है। तो अब सवाल है कि फिर फ्लू का इलाज क्या है। तो फ्लू का इलाज दो तरह से किया जाता है। एक होता है लक्षणों को कम करना यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और दूसरा होता है कुछ चुनिंदा मामलों में खास एंटीवायरल दवाएं। सबसे पहले बात करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, यानी लक्षणों के हिसाब से राहत देना। फ्लू के ज़्यादातर मरीज घर पर ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आराम और देखभाल जरूरी है। बुखार और बदन दर्द के लिए पैरासीटामोल या क्रोसिन लें। खांसी के लिए हल्का खांसी सिरप डॉक्टर की सलाह से लें। गर्म पानी, सूप, हल्का और पचने वाला खाना लें। भरपूर पानी और तरल पदार्थ पीते रहें। पूरे आराम के साथ शरीर को रिकवर करने दें। फ्लू में सबसे ज़रूरी है आराम और हाइड्रेशन। अगर आप ठीक से आराम करेंगे तो शरीर खुद वायरस से लड़ने लगता है। अब दोस्तों, बात करते हैं सिर्फ खास मामलों में एंटीवायरल दवाओं की। तो फ्लू के लिए कुछ एंटीवायरल दवाएं होती हैं, जैसे कि ओसेल्टामिविर यानी कि टैमीफ्लू। ये दवाएं फ्लू वायरस के बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकती है, लेकिन ये हर किसी को देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ डॉक्टर के निर्देश से दी जाती है और फ्लू की शुरुआत के 48 घंटे के अंदर शुरू करनी होती है, तभी असर करती है। इन दवाओं की सलाह उन लोगों को दी जाती है जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि बुजुर्ग, बच्चे, क्रॉनिक बीमारी वाले लोग, या जिनके लक्षण बहुत तेज़ हैं और बिगड़ते जा रहे हैं। अब बात करें कि हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत कब होती है, तो अगर फ्लू के साथ कुछ और भी लक्षण दिखें, जैसे कि सांस फूलना, सीने में तेज़ दर्द होना, लगातार हाई फीवर रहना, ज़बरदस्त कमज़ोरी या चक्कर आना, तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। इनमें से कोई भी लक्षण फ्लू के जटिल यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होने का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, याद रखें कि फ्लू का इलाज घर पर किया जा सकता है, लेकिन बिना जानकारी के दवाएं खाना या डीले करना नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना न कोई एंटीबायोटिक लें, न कोई एंटीवायरल। आराम, द्रव यानी कि फ्लूइड्स और समय फ्लू से उबरने की सबसे अच्छी दवा है। दोस्तों, फ्लू को लेकर आज भी कई लोगों के मन में गलत फहमियाँ हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ बीमारी को पहचानने में देरी होती है,
बल्कि कई बार इलाज भी गलत दिशा में चला जाता है। तो चलिए अब साफ करते हैं फ्लू से जुड़ी कुछ सबसे आम मिथ्स यानी कि गलतफहमियां और उनकी सच्चाई यानी कि फैक्ट्स एक एक करके। सबसे पहला मिथ ये है कि फ्लू वैक्सीन लेने से फ्लू हो जाता है। तो दोस्तों ये गलत धारणा है। सच्चाई ये है कि फ्लू वैक्सीन में ऐसा वायरस होता है जो डेड या वीक किया गया होता है, जिससे बीमारी नहीं होती बल्कि शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। कई बार वैक्सीन के बाद हल्का बुखार या थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन वो फ्लू नहीं होता, वो शरीर का नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। दूसरा मिथ ये है कि फ्लू सिर्फ सर्दी के मौसम में होता है, जबकि ये भी गलत है। सच्चाई ये है कि फ्लू के केसेस ठंडी में जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लू सिर्फ सर्दी में होता है। फ्लू का वायरस साल के किसी भी समय सक्रिय हो सकता है, खास तौर पर बंद भीड़भाड़ वाली जगहों में। इसीलिए गर्मी या बरसात में फ्लू होना भी पूरी तरह संभव है। तीसरा मिथ ये है कि फ्लू और जुकाम एक ही बीमारी है। दोस्तों ये भी गलत है। सच्चाई ये है कि फ्लू और जुकाम दोनों वायरल बीमारी है, लेकिन फ्लू के लक्षण ज़्यादा तेज़ और शरीर पर ज़्यादा असर डालते हैं। फ्लू में तेज़ बुखार, बदन दर्द और कमज़ोरी एक साथ होते हैं, जबकि सर्दी जुकाम आमतौर पर हल्के लक्षणों के साथ आता है। चौथा मिथ ये है दोस्तों कि फ्लू होने के बाद दोबारा नहीं होता, जबकि ये भी गलत है। सच्चाई ये है कि फ्लू का वायरस हर साल बदलता है, यानी कि नया स्ट्रेन आता है। इसीलिए फ्लू होने के बाद भी आप अगली बार फिर फ्लू से संक्रमित हो सकते हैं, अगर आपने नया वैक्सीन नहीं लिया हो। और दोस्तों पांचवा मिथ ये है कि फ्लू अपने आप ठीक हो जाता है, इलाज की ज़रूरत नहीं, जबकि दोस्तों ये भी आधा सच और आधा भ्रम है। सच्चाई ये है कि फ्लू के ज़्यादातर केसेस हल्के होते हैं और घर पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं या लक्षण बिगड़ते जा रहे हैं तो डॉक्टर से इलाज ज़रूरी हो जाता है। फ्लू को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों बात साफ है, फ्लू से जुड़ी मिथ्स यानी कि गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है, क्योंकि जब जानकारी पूरी और सही होती है तभी बीमारी से बचाव और इलाज दोनों सही दिशा में हो पाते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि फ्लू कोई मामूली जुकाम नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन वायरल बीमारी है जो तेज़ी से फैलती है और कुछ लोगों के लिए तो जानलेवा भी हो सकती है। हमने इस वीडियो में फ्लू के बारे में पूरी जानकारी ली। क्या होता है फ्लू, कैसे फैलता है, किन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, फ्लू से बचने के आसान उपाय क्या है और सही इलाज क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, फ्लू को पहचानना, समय पर रोकथाम करना और सही सलाह लेना। अगर आप या आपके परिवार में कोई हाई रिस्क ग्रुप में आता है, जैसे बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिला या पहले से बीमार लोग, तो फ्लू वैक्सीन जरूर लें और फ्लू के लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें। और दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि फ्लू सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। साथ ही हमारे चैनल मेडल सपोर्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाली हर हेल्थ जानकारी को समय पर पा सके। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और जुड़े रहें मेडल सपोर्ट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें और अपनों का भी ख्याल रखें।